गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, 16.3 तक अपना कंप्लीट हो गया था। 16.4 एक्सरसाइज। जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लोग 16 चैप्टर से ही काम स्टार्ट करें। 16 चैप्टर से पहले वाला नहीं करेंगे। जो पहले करवा दिया वो मैं दोबारा करवा दूंगा, तो आप 16.1 से काम करें अपनी कॉपी में, नोटबुक में। ठीक है। दूसरी बात, आप लोग जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप क्वेश्चन नोट नहीं करें। जिसके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर डालिए, सोल्व कीजिएगा। अब 16.4 में देखिए स्पेयर है। स्पेयर का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? स्पेयर का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? देखिए स्पेयर का गोले से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? गोले से बात करते हैं। गोले का मतलब देखिए यहाँ पे आपने टेनिस की बॉल देखी होगी, प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, अगर एप्पल गोल है, एप्पल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एटसेट्रा। तो देखिए दीज आर द स्पेयर्स। स्पेयर देखिएगा 3D में होता है, जिसकी देखिए 3D का मतलब जिसमें वॉल्यूम की बात करते हैं। एक होता है सर्कल, एक होता है स्पेयर। ये स्पेयर है, ये सर्कल है। इस स्पेयर, इस सर्कल 2D में होता है और ये होता है 3D में। जिसके 3 डायमेंशंस हो वो 3D होता है, जिसके 2 डायमेंशन हो वो 2D होता है। सर्कल इज ए 2D डायमेंशन और स्पेयर इज ए 3D डायमेंशन। तो यहाँ पे स्पेयर की बात करते हैं। स्पेयर की रेडियस अपन ने आर लेट की है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर बात करें, ये टोटल सरफेस एरिया, ये इसका जो बाहर वाला जितना आप बॉल के चारों तरफ देखोगे, देखिए बॉल के चारों तरफ देखोगे वो टोटल सरफेस एरिया भी होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा। कर्व सरफेस एरिया क्यों होगा? कि वो घुमा हुआ है। क्या है? घुमा हुआ है। जो कर्व सरफेस एरिया है वो घुमा हुआ है, ढला हुआ है, इसलिए उसको कर्व सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं, सरफेस एरिया बोल। 3 नाम हो गए, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होता है? 4πr²। ठीक है। अब मैंने लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सॉलिड और होलो। देखिएगा इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्लास्टिक की बॉल है। प्लास्टिक की बॉल मान लीजिए अंदर से खाली है। आपने इसको आधे को काटा तो आपका ये आएगा पार्ट और ऊपर वाला पार्ट ये आएगा। इट्स ओके। अब आपको ये कर्व सरफेस एरिया था, यानी टोटल सरफेस एरिया था, आपने हाफ हाफ कर दिया। इसको क्या कर दिया? हाफ हाफ। तो आप मेरे को बताओ, ये 2πr² बचा, ये भी 2πr² बचा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इसको सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला है। आप देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब जानते हो आप क्या होता है? हेमिस्फीयर का मतलब होता है, अगर बात करें अपन हाफ स्पेयर की बात करते हैं। आपके पास टोटल स्पेस सर्फ वो क्या बोलते हैं, स्पेयर ये है, इसका हाफ किया मैंने ये। लेकिन ध्यान रखिए अब की बात टोटल पूछा है। टोटल का मीनिंग यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास कंप्लीट स्पेयर है और मैंने हाफ, जैसे एप्पल आपके पास एप्पल होती है वो देखिएगा भरी हुई होती है अंदर से। मान लीजिए आपने एप्पल को काटा, इस आधी एप्पल को आप खा गए, जो आधी एप्पल बची मैंने यहाँ पे बना दिया है। इट्स ओके। अब देखो यहाँ पे इसका एरिया चाहिए, जो एप्पल होगी वो यहाँ से भरी हुई होगी। आप देखोगे एप्पल को, आधी एप्पल को देखोगे ऊपर से तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। क्या बोला मैंने? आधी एप्पल को आप देखोगे ऊपर से सर्कल दिखाई देगा। देखिए 2 नाम से यहाँ पे बोलेंगे अपन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है, ये तो हो गया 2πr²। कितना हो गया? 2πr²। लेकिन आप जब एप्पल को ऊपर से देखोगे वो πr² और होगा सर्कल का एरिया, तो πr²। टोटल कितना हो गया? 3πr²। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ गया 3πr²। अगर मान लीजिए आपको ऐसे बोलता है कि सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड का मतलब यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? बात समझ में आ रही है? सॉलिड का मतलब अब यहाँ से भरा हुआ है, होलो का मतलब यहाँ से खाली है। जब होलो होगा तो ये खाली होगा। होलो में देखिए आपको ऐसे ही दिखाई देगा और उसका एरिया कितना आएगा? उसका एरिया आएगा 2πr²। ठीक है।
अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब होती है यूनिट या फिर होती है मीटर क्यूब में, इसलिए यहाँ पे क्यूब लगाया है आर क्यूब। वॉल्यूम हेमी स्पेयर देखिए 4/3 का आप हाफ करोगे, हेमी स्पेयर का मतलब हाफ होता है स्पेयर का, 4/3 का हाफ करोगे वो 2/3 आता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर। देखिए यहाँ पे स्पेरिकल सेल लिखा मैंने, यहाँ पे बड़े स्पेयर की R1 रेडियस है, छोटे की R2 है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल 4/3 पाई तो आएगा ही आएगा, जो 4/3 पाई पहले से ही इसमें भी था, तो 4/3 पाई तो ऐसा का ऐसा। और यहाँ पे देखिएगा अगर अपन बात करेंगे तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, R1 इज द एक्सटर्नल रेडियस, R2 इज द इंटरनल रेडियस, बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। R1 देखिएगा यहाँ पे अगर पूरे वाले वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आपका जो मैटर यूज किया आपने स्पेरिकल सेल में उसका वॉल्यूम आ जाएगा, दोनों के बीच वाला वॉल्यूम मतलब उसका वजन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल 4 पाई आता है सरफेस एरिया में, अरे सरफेस एरिया में क्या आता है 4 पाई आता है, सरफेस एरिया में 4 पाई आता है, तो 4 पाई तो आएगा ही आएगा। और आर स्क्वायर आता है, वैसे क्या आता है आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें तो 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे R1 रेडियस में से R2 माइनस करेंगे, 4 पाई R स्क्वायर तो ये होता है, तो 4 पाई R1 की स्क्वायर में से R2 स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल आपको ये अलग से याद करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये आपके एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट हो गए स्पेयर के। अब आप बात करते हैं 16.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विथ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है, आपको सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया बोलो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलो 4 पाई R स्क्वायर होता है। 4 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4, 4 ऐसा का ऐसा 22/7 ऐसा का ऐसा 1.4। देखिए यहाँ से पॉइंट को हटाया, नीचे क्या लगा दिया 10, तो 14/10, 14/10। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब देखिएगा अब आगे चलेंगे अपन, तो यहाँ पे ये 14 7 से कटेगा 2 टाइम्स, यहाँ पे ऐसा का ऐसा सब चीज़ 4 इंटू 22 ऐसा का ऐसा, 2 10 को काटेगा 1/5 और ये 2 से कटेंगे 7/5, ऊपर 88 और 7 नीचे 25। सोल्व करेंगे तो 616/25, सोल्व करने में 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 3 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि क्यूब लगा हुआ था। ओके अब देखिएगा यहाँ पे 4/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया, ये ऐसा कैसा, ये 14 7 से 2 टाइम्स 22 ऐसा कैसा, ये 2 से गया, ये भी 2 से 7/5 7/5। अब देखिएगा 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गया, 5 को 5 से 25 आ गया, ये इससे कट गया 1/5 आ गया, 22 ऐसा कैसा। अब 4 को 22 से गया 88 आ गया, 49 ऐसा कैसा, नीचे देखिए सोल्व करने के बाद 375 डिवाइड करेंगे तो 11.498 आएगा। पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट अगर 5 से ज़्यादा होता है 11.498, अगर पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 5 से ज़्यादा होता है तो उस डिजिट को तो कर देते हैं गायब, इससे पहले वाले डिजिट में 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा 4910 और ये 5, तो आंसर आएगा 11.50 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आएगा, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है। यहाँ पे आपको आर पता नहीं है, आपको आर कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। आर किससे कैलकुलेट होगा, माइंड में क्वेश्चन ये बन रहा है, आपके पास सरफेस एरिया दिया हुआ, इससे आप आर कैलकुलेट करोगे, आर कैलकुलेट करने के बाद आप वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेट किया है रेडियस ऑफ स्पेयर, आप लेट करो चाहे नहीं करो, आप आर को ही रेडियस अज्यूम करो करके मानते हो।
करके चलते हो। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 616 ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 616 भी ऐसा का ऐसा। अगली स्टेप में नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाएगी। तो यहाँ देखिएगा 616 4 से कैंसिल होगा, 154 आएगा, 154 22 से कैंसिल होगा, 7 आएगा, 7 इंटू 7 दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, स्क्वायर रूट करेंगे। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर और 49 का रूट 7 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 ऐसा कैसा, पाई क्यूब 22/7, आर क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 7 को 7 से 49 आ गया, और ये 22 इंटू 4 कितना 88, नीचे 3 है। अब देखिएगा यहाँ पे 88 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,172/3 आंसर आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए आपको हेमीस्फीयर की रेडियस दी हुई है, आप टोटल सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हो, 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। 3 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.5 इंटू 4.5, आर की वैल्यू क्या होती है 4.5 इंटू 4.5, 3 ऐसा का ऐसा, 22/7 ऐसा का ऐसा, पॉइंट को हटाएंगे 45/10, पॉइंट को हटाएंगे 45/10। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 66, 5 से काटा 9/2, 5 से काटा 9/2 और 7 नीचे ऐसा का ऐसा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 66 को फिर मैंने 2 से काटा, 33 टाइम्स आया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आया, नीचे 7 इंटू 2 14 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद 2673 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 190.928। पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 5 से ज़्यादा है, उसको तो कर दो कैंसिल, उसको तो कर दो कैंसिल, ठीक है, और इससे पहले वाले डिजिट में 1 प्लस कर दो तो 92 क्या हो गया 93 आ गया। क्या आ गया ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। अब नहीं सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकालेंगे, वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, 4.5 4.5 4.5, 2/3 ऐसा कैसा, 22/7 ऐसा कैसा, पॉइंट आया पॉइंट आया पॉइंट, नीचे 10 10 10 आ गया, ये ऐसा कैसा, ये भी ऐसा कैसा, 5 से काटा 9/2, 5 से काटा 9/2, 5 से काटा 9/2, इट्स ओके। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ कैंसिल्स होंगे, यहाँ पे 22 से कैंसिल 11 आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 ऊपर आएगा, नीचे 2 है, 7 भी है, नीचे 3 भी है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया 99, और 9 को 9 से 81, नीचे वाली वैल्यू को देखिए थोड़ा सोल्व किया, 99 3 से कैंसिल होगा 33 आएगा, 81 बचा हुआ है, नीचे देखिएगा 3 कैंसिल हो चुका था, 14 बचा, ऊपर सोल्व करने के बाद 2673/14, 2673/14 आपके पास यहाँ पे भी आया था, 2673/14, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 190.93 आंसर आया था, 190.93। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 190.93 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्यूब आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज 3808 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। देखिएगा स्टूडेंट, सरफेस एरिया होता है स्पेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको आर पता नहीं है, आर कहाँ से निकालेंगे, वॉल्यूम से निकालेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे आर कैलकुलेट हो जाएगा तो वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा, सॉरी सरफेस एरिया आराम से निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 3808 सेंटीमीटर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब स्पेयर का वॉल्यूम होता है, 38808 यहाँ पे ऐसा का ऐसा, 4/3 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब और 38808। नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे चली गई RHS में। देखिएगा यहाँ पे ये कटेगा 4 से 9702 टाइम्स,
3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 22 ऐसा का ऐसा। अब देखिए ये वाली वैल्यू 22 से कट के 441 आएगी, इंटू 21 पहले से पढ़ा था। 441 को मैंने ब्रेक किया 21 इंटू 21 में, और पहले से 21 पहले था। यहाँ पे आर क्यूब था तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जोड़ी में 3 लिखना पड़ेगा। जोड़ी में 3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। आर क्यूब का क्यूब रूट आर होगा 21, 21, 21, तो एक वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी क्यूब रूट के अंदर 21। आर की वैल्यू 21 आ गई। सरफेस एरिया निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। उसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस सिलेंडर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करवाने वाला हूँ इस एक्सरसाइज में, और ऐसा अभी क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2020 के पेपर में। ओके, अब देखिएगा। इस सिलेंडर इज मेड ऑफ ग्लास हुज रेडियस एंड हाइट आर 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बाय मेल्टिंग इट हाउ मेनी स्पेयर विल विद रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच कैन बी रिकास्टेड। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। जैसे ये सिलेंडर है, दिस सिलेंडर। ओके, इस सिलेंडर को आपने मेल्ट किया, गरम किया। गरम करने के बाद छोटे छोटे स्पेयर बने हैं, छोटे छोटे स्पेयर, गोलियां बनी है, गोल गोल गोलियां बनी है, स्पेयर्स बने हैं। ओके, अब देखिए अपने को ये पता नहीं है कि कितनी गोलियां बनी है, आपको यही कैलकुलेट करना है कितनी स्पेयर बनेंगे जब इसको मैं मेल्ट करूँगा। सिलेंडर को जब मैं मेल्ट करता हूँ तो स्पेयर बनेंगे। आप थोड़ा देखिए माइंड को सेट कीजिएगा। यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना इन सभी गोलियों का वॉल्यूम होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही इन सभी गोलियों का, इन सभी स्पेयर्स का वॉल्यूम होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि वन फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जब चेंज करते हैं तब वॉल्यूम की बात करते हैं। क्या बोला मैंने? जब वन फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम की बात करते हैं। ये आगे भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। बोर्ड आरबीसी बोर्ड 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था। जब वन फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट काम करता है। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। ए सिलेंडर इज मेड ऑफ ग्लास हुज रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हाइट। बाई मेल्टिंग इट, मतलब सिलेंडर को ही मेल्ट कर रहे हो आप। हाउ मेनी स्पेयर विल बी रेडियस 2 सेंट ईच कैन बी रिकास्ट। मतलब जो स्पेयर बना रहे हैं वो सिलेंडर से बना रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बड़ी रेडियस सिलेंडर की है तो बड़ा आर अज्यूम करके चलूँगा। छोटी रेडियस स्पेयर की, उसको छोटा आर लिखूँगा। वैसे आप इसको छोटा आर भी लिख सकते हो, इसको बड़ा आर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा जब छोटी रेडियस को छोटा आर, बड़ी रेडियस को कैपिटल आर अज्यूम करोगे आप। इट्स ओके। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच, 4 एंड 10 दे रखा आपको। आगे बात करते हैं। रेडियस ऑफ स्पेयर भी पता है 2 सेंटीमीटर। लेट नंबर ऑफ स्पेयर विथ रिकास्टेड फ्रॉम सिलेंडर। मैंने क्या बोला? आपने लेट किया है कितने स्पेयर बनेंगे। आपको वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेयर, आपको स्पेयर की वैल्यू ही चाहिए थी, कितने स्पेयर बनेंगे। वो कितना माना मैंने? एन। लेट नंबर ऑफ स्पेयर रिकास्टेड फ्रॉम सिलेंडर, मतलब सिलेंडर से कितने स्पेयर बन रहे हैं। कितना लेट किया अपन ने? एन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर। अगर मान लीजिए आपने एक स्पेयर का वॉल्यूम निकाल दिया और आपके पास मान लीजिए 8 स्पेयर है। कितने स्पेयर है? 8। एक का आपके पास वॉल्यूम आ गया। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने से मल्टीप्लाई? अगर आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन अपने को 8 पता नहीं है कि यहाँ पे 8 है, अपन ने लेट किया है n। अगर मैं एक का वॉल्यूम निकाल लूँ, एक का वॉल्यूम निकालूँ और उसको n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सभी का वॉल्यूम आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो मैंने क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर। अगर एक स्पेयर को एन से मल्टीप्लाई करूँगा
तो मेरे पास क्या आएगा, सभी स्पेयर का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर की कैपिटल आर अज्यूम की थी, कैपिटल एच हाइट अज्यूम की थी। पाई से पाई देखिए इक्वल में सेम चीज़ कट जाती है, तो आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन इंटू 4/3 आर क्यूब। आर की वैल्यू 4 दो बार क्योंकि 2 है, एन एच की वैल्यू 10, एन ऐसा का ऐसा 4/3 2 देखिए डायरेक्ट 4 से 4 आप काट सकते हो वैसे, क्योंकि इक्वल में सेम चीज़ 2 से 2 4, तो ये 4 से कट सकता है, 2 5 टाइम जा सकता है। कहने का मतलब इक्वल में सेम चीज़ आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे बात करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 10 ऐसा का ऐसा, एन पूरे ऊपर मल्टीप्लाई किया 32 नीचे 3। अब देखिएगा पूरी चीज़ को अगर आप उथल पुथल करते हो, कहने का मतलब LHS की चीज़ को कंप्लीट को RHS में, RHS की चीज़ को LHS में जब ट्रांसलेट करते हो, प्रतिस्थापन करते हो, तो साइन चेंज नहीं होता है, चिन्ह चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब पूरी चीज़ को आप अगर मान लीजिए यहाँ लिखते हो, इसको यहाँ लिखते हो, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। मतलब 16 × 10 को तो लिखा RHS में, और n × 32/3 को लिखा LHS में। नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे आएगी, 3 ऊपर जाएगा 32 नीचे आएगा, 32 16 से कैंसिल 2 आएगा, 10 और 3 कितना, देखिए 10 2 से कटेगा 5 टाइम्स, तो 5 × 3, n की वैल्यू आ गई 15 है। इसका मतलब क्या हुआ, हैंड्स नंबर ऑफ स्पेयर रिकास्टेड फ्रॉम सिलेंडर कितना आएगा, 15 आ गया, मतलब इतने स्पेयर बनेंगे सिलेंडर से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द थिकनेस ऑफ होलो स्पेरिकल सेल इज 2 सेंटीमीटर, इफ इट्स एक्सटर्नल रेडियस है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन इट। कहने का मतलब आपके पास एक होलो स्पेरिकल सेल है, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, रेडियस ऑफ, नहीं गलत चीज़ है ये, रेडियस ऑफ इसको काट दो आप, इसको भी रेडियस ऑफ सिंपल लिख दो आप, एक्सटर्नल रेडियस एंड इंटरनल रेडियस। सिंपल क्या लिखेंगे अपन, एक्सटर्नल रेडियस एंड इंटरनल। एक्सटर्नल रेडियस बड़ी वाली रेडियस 8 सेंटीमीटर, इंटरनल देखिए आपको पता है इसकी विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। अगर पूरे में से अगर मैं ये विड्थ काम कर दूँ तो ये अंदर वाली आ जाएगी, अगर पूरे में से ये वाली मार दूँ ये अंदर वाली आ जाएगी, तो 8 में से 2 गया तो 6 आ गई। R1 तो बड़ी वाली होती है एक्सटर्नल, R2 होती है छोटी वाली, तो 6 आ गया छोटी वाली। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, 4/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 8 का क्यूब 6 का क्यूब। 8 का क्यूब का मतलब होता है 8 × 8 ये आएगा 512 आएगा। 512 माइनस 6 का क्यूब कितना आएगा 216, माइनस करने के बाद कितना आएगा 296, ओके 296 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया है, 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88, ये ऐसा का ऐसा पूरे को मल्टीप्लाई किया 26048, 21 से डिवाइड करते 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब देखिए ऐसा का ऐसा, मेरे को ऐसा लग रहा है यही क्वेश्चन आया था, हो सकता है कोई ऊपर नीचे चेंज हो, मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन था। मिसलेनियस में भी क्वेश्चन है, वो एग्जैक्ट मिसलेनियस का क्वेश्चन था। आपको मैं कंफर्म करता हूँ कि यही क्वेश्चन था, एक बार चेक करता हूँ मैं। देखिएगा ये जो आपका ये क्वेश्चन है, देखिएगा हाँ देखिए यही क्वेश्चन था आपके RBC बोर्ड में 2020 में आया है, RBC बोर्ड 2020 में आया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाया था, ये क्वेश्चन आ भी गया RBC बोर्ड। अभी 23 तारीख को 30 जून को आपको पेपर हुआ था मैथ्स का, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया था 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात, हाउ मेनी कोन्स विद रेडियस 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म बाय मेल्टिंग ए मेटालिक स्पेयर विद रेडियस 9 सेंटीमीटर। अब की बार देखिए किसको, मेटालिक, मेल्टिंग ए मेटालिक स्पेयर, मेल्टिंग ए मेटालिक स्पेयर विद रेडियस। कहने का मतलब एक स्पेयर है बड़ा सा, आप इसको गर्म कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, छोटे छोटे कोन्स बना रहे हो, छोटे छोटे कोन्स बना रहे हो, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने कोन बनेंगे, यही आपको कैलकुलेट करना है। इसकी आपको रेडियस, बड़ी रेडियस है इसलिए बड़ा आर मानेंगे 9 सेंटीमीटर, इसकी आर दे रखी है, एच दे रखी है, काम हो जाएगा।
इसका जो वॉल्यूम होगा इन सभी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। जब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो एक कोण का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन लेट कर लेंगे नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं n। अगर एक का वॉल्यूम आ गया और n से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए लिखने का तरीका, रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर 9 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर, लेट नंबर ऑफ कोन्स आर फॉर्म बाय मेल्टिंग ए मेटालिक स्फीयर। लेट नंबर ऑफ कोन्स आर फॉर्म बाई देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा देखिए यहाँ पे लिखा सब चीज़, फॉर्म बाई फॉर्म बाई मेल्टिंग ए मेटालिक स्फीयर। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही लिखा है, लेट नंबर ऑफ कोन्स आर फॉर्म बाई मेल्टिंग ए मेटालिक स्फीयर, कितना माना n। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से। अरे एक का निकल गया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका आ जाएगा। एक का निकल गया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अपोन में सेम चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो कट जाती है, अपोन में सेम चीज़ कट जाती है और ऊपर भी सेम चीज़ कट जाती है अगर है तो। जैसे मान लो यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे और होता, तो 4 से 4 भी अपन क्या कर देते, काट देते। 3 से 3 नीचे वाला कट गया और पाई से पाई कट गया। इतना कटने के बाद ये वाली चीज़ यहाँ बची है, ये वाली चीज़ यहाँ बची है। 4 ऐसा का ऐसा, आर किलो 9 9 9 एंड 3 3 6। 4 इंटू 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 और ये 9 नीचे, ये मल्टीप्लाई की चीज़ नीचे ली गई, एन के साथ था ना मल्टीप्लाई, ये सारा नीचे भेज दिया, 3 इंटू 6। अब देखिएगा यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 को 3 9 था, 9 से 9 कट गया, 4 इंटू 81 बचा अपॉन 6। अब इधर देखिएगा तो n की वैल्यू 4 इंटू 81 अपॉन 6, ये 3 से काटा 27, 3 से 6 काटा 2 टाइम्स, 4 2 से काटा 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आया, 54 कोन्स। यही आंसर आपका आरबीसी बोर्ड वाले क्वेश्चन में भी आंसर यही था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 8 वाले क्वेश्चन की। 8 स्पेयर ऑफ सेम वॉल्यूम्स आर रिकास्टेड बाय मेल्टिंग, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही मेल्ट कर रहे हैं, वही इसमें भी मेल्ट ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। तो ये मेल्ट करने वाला एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ पे 8 स्पेयर ऑफ सेम वॉल्यूम्स आर रिकास्टेड बाय मेल्टिंग ए मेटालिक स्पेयर विथ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रिकास्टेड सरफेस एरिया। देखिएगा 8 स्पेयर है, वो एक मेटालिक स्पेयर से बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, मेटालिक स्पेयर से। क्वेश्चन क्या है कि आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये बड़ा मेटालिक स्पेयर है, इससे छोटे छोटे गोलियां बना रहे हैं, स्पेयर्स बना रहे हैं। लेकिन ये कितने स्पेयर है, इसमें दे भी रखा है 8, मतलब स्मॉल n की वैल्यू भी इसमें पता है 8 है। आपको इन ईच स्पेयर का सरफेस एरिया निकालना, ईच का मतलब एक का निकाल लो, वही सबका होगा आंसर। इसका निकाल लो या इसका, किसी का एक का निकाल लिया। तो देखिए आपको सरफेस एरिया निकालना ईच का, तो ये फॉर्मूला होता है 4πr²। तो आपको r पता नहीं है, अरे आपको सरफेस एरिया निकालना, जो आप रिकास्टेड कर रहे हो, जो आप फॉर्म कर रहे हो, स्पेयर्स फॉर्म कर रहे हो, जो स्पेयर आप फॉर्म कर रहे हो उनका सरफेस एरिया निकालना है। 4πr² होता है, उसकी रेडियस पता नहीं है, लेकिन इस वाले की रेडियस पता है। तो सबसे पहले मेन टारगेट है कि अपन आर कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखा, रेडियस ऑफ मेटालिक स्पेयर, बड़ा वाला स्पेयर है तो 10 सेंटीमीटर बड़ी वाली आ गई। रेडियस लेट कर लिया मैंने, लेट रेडियस ऑफ रिकास्टेड स्पेयर, रिकास्टेड का मतलब जो बन रहा है वो आर रेडियस। नंबर ऑफ रिकास्टेड स्पेयर कितने, n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्पेयर, बड़े वाला वॉल्यूम स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ वन रिकास्टेड स्पेयर इंटू n। अगर एक छोटे स्पेयर का अगर मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम निकाल लिया और उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा का ऐसा, ये इसका वॉल्यूम होता है। एन की वैल्यू देखिए, स्मॉल एन आपके पास है वो 8 आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब इस वाले हो गया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब इक्वल टू 8 आर क्यूब, आर क्यूब की वैल्यू 10 का क्यूब और 8 आर क्यूब निकालना, 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में कर दी। देखिए
10 कितना आएगा, 1000 आएगा। 1000 में मैंने 8 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 1000, 1000 अपॉन 8 तो आएगा 125। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, 125। 1000 से डिवाइड करते 8 से 125 आएगा। आर क्यूब को इधर लिखा, क्योंकि आर की वैल्यू चाहिए 125 को, दोनों तरफ मैं क्यूब रूट लूँगा। क्या लूँगा, क्यूब रूट, क्योंकि पावर में कितना 3। अगर आर स्क्वायर होता तो क्या लेता मैं, रूट लेता, लेकिन यहाँ पे आर क्यूब है इसलिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 125 को 5 में लिखा, झोड़ी में 3 लिखा, झोड़ी में 3 लिखा, इसका क्यूब रूट ये आ गया, तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा 5। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। सरफेस एरिया ऑफ रिकास्टेड स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई ऐसा कैसा, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। आपका आंसर है वो पाई की टर्म्स में ही है। किसकी टर्म्स में, पाई की टर्म्स में। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100, पाई ऐसा कैसा। आपकी बुक में आंसर है वो पाई की टर्म्स में है। अगर मान लीजिए आपने पाई की वैल्यू भी रख दी तो भी आपका गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपको जैसे क्वेश्चन बुक में है वैसे मैंने किया है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, इफ सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 554 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम चाहिए स्पेयर का, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, लेकिन अपने को आर पता नहीं है। पहले आर निकालना पड़ेगा, आर कहाँ से निकलेगा, सरफेस एरिया से। लेट रेडियस ऑफ स्पेयर आर, क्योंकि अपने को आर निकालना है इसलिए मैंने लेट कर लिया है, जो चीज़ निकालनी मैंने वो लेट कर लिया। लेट रेडियस ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है 554 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे। देखिएगा यहाँ पे 22 से ये कटेगा 252 टाइम्स, 252 कटेगा 63 टाइम्स, 63 को 7 से काटेंगे 441, 441 का रूट करेंगे 21, आर की वैल्यू कितनी आई 21, वॉल्यूम निकल जाएगा 3808 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेजर्स ऑफ ए सॉलिड क्यूबोर्ड आर 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी स्पेयर्स विद डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर ईच कैन बी रिकास्टेड बाय मेल्टिंग इट। वही वन फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब की बार क्यूबोइड है, क्या है, क्यूबोइड है। क्यूबोइड की डायमेंशंस दी हुई। क्यूबोइड क्या होता है, जिसकी एल, बी और एच अलग अलग हो। क्यूबोर्ड से आप छोटे छोटे स्पेयर बना रहे हो, तो वही लेट नंबर ऑफ स्पेयर कितना कर लिया अपन ने, एल कर लिया। एन को आप एक स्पेयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या लिखा मैंने, डायमेंशंस ऑफ क्यूबोइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबोइड, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। देखिए पहले वाली लेंथ होगी 66 सेंटीमीटर, ब्रेथ को बी लिखते हैं 42 सेंटीमीटर, हाइट को क्या लिखेंगे एच 21 सेंटीमीटर। इट दिस रेडियस ऑफ स्पेयर वो हो गया। देखिए डायमीटर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस हाफ हो जाएगी। 4.2 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिएगा लेट नंबर ऑफ स्पेयर रिकास्टेड फ्रॉम सॉलिड क्यूबॉइड, लेट नंबर ऑफ स्पेयर रिकास्टेड फ्रॉम सॉलिड क्यूबोर्ड एंड लेट कर लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। एक पूरे बड़े का वॉल्यूम, क्यूबोर्ड का वॉल्यूम वो होगा वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर इंटू एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक का वॉल्यूम आ गया और एन से मल्टीप्लाई करते सभी स्पेयर का वॉल्यूम आएगा। एल इंटू बी इंटू एच होता है क्यूबोर्ड का वॉल्यूम, एन ऐसा कैसा 4/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1। अगली स्टेप में ये तो ऐसा का ऐसा, एन ऐसा का ऐसा 4/3 ऐसा 22/7 ऐसा का ऐसा 2.1 पॉइंट को उठाया 21/10 21/10 21/10। अब देखिएगा जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में, ये तीनों चीज़ तो मैंने ऐसी की ऐसी लिखी है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें 4 ऐसा का ऐसा 22 ऐसा का ऐसा 21 भी ऐसा का ऐसा 3 × 7 भी ऐसा का ऐसा 10 × 10 कितना 1000। नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे भेज दी देखो मैंने, ठीक है 3 3 7 1000, ये तो ऊपर चला गया। 4 22 21 ये नीचे आ गया, ये पहले से ही पड़ा था। अब देखिएगा ये 66 कटेगा 22 से 3 टाइम्स, 42 कटेगा 2 टाइम्स, 41 से 21 कैंसिल होगा। ऐसे कैंसिल करने के बाद देखिए वैल्यूज ये आएगी, वैल्यू ये आई। सोल्व करने के बाद एन की वैल्यू आएगी 1500, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 आएगी। हैंस नंबर ऑफ स्पेयर,
रिकास्टेड फ्रॉम क्यूबॉइड कितना आएगा 1500। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ए स्पेयर विथ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज पुट इनटू द वाटर फिल्ड इन सिलेंडर वेसल विथ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाउ मच द वाटर लेवल इन द वेसल विल राइज। देखिएगा, आपके पास स्पेयर है, स्पेयर के अंदर पानी है, स्पेयर के अंदर क्या है, पानी है। जैसे मान लीजिए पानी है इसके अंदर, ठीक है, क्या है, इस स्पेयर के अंदर क्या है, स्पेयर के अंदर पानी है और इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ, डायमीटर। इस पानी को मैंने किस में चेंज किया, इस पानी को मैंने सिलेंडर में डाला है, ठीक है। इसका डायमीटर दिया हुआ स्पेयर का, तो रेडियस आ जाएगी, इसका वॉल्यूम तो निकल जाएगा, जो इसमें वाटर है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, लेकिन जो सिलेंडर में है, सिलेंडर की डायमीटर तो पता है, रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, लेकिन इसका पानी कहाँ तक गया, पानी यहाँ तक गया या यहाँ तक गया, ये आपको एच निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। आपको पता है जब एक फॉर्म को मतलब आप उससे स्पेयर से आप सिलेंडर में चेंज कर रहे हो पानी को, तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में आप चेंज कर रहे हो, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। डायमीटर ऑफ स्पेयर 6 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी उसकी हाफ, 6/2 3 सेंटीमीटर। देखिए स्मॉल आर लिखा है क्योंकि छोटी रेडियस है, अगर आप गलती से बड़ा आर भी लिख दे तो भी आपका गलत तो नहीं होगा। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल का मतलब सिलेंड्री है, वो कैपिटल आर, डायमीटर दिया हुआ 12/2 6 हो गया। तो लेट हाइट ऑफ वाटर, क्या लिखा मैंने, लेट हाइट ऑफ वाटर लेवल, लेट हाइट ऑफ वाटर लेवल इन सिलेंड्रिकल वेसल, मतलब जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें जो वाटर लेवल की हाइट कितनी है वो मैंने एच अज्यूम की है, कितनी अज्यूम की है, एच सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इनटू सिलेंडर, मतलब जो स्पेयर में वॉल्यूम था, वो जो स्पेयर का वॉल्यूम था वो सिलेंडर में जो वाटर है उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इनटू सिलेंडर। ये दिया हुआ है इसमें, देखो राइज इनटू, देखो ये दिया हुआ है इसमें, देखो, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए ये क्वेश्चन आपके 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, 11 वाला क्वेश्चन 2019 में, उसका भी 1 सेंटीमीटर ही आंसर था। 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा का ऐसा, वो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, पाई आर स्क्वायर इसका होता है, इसकी आर बड़ी मानी थी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 आर क्यूब, आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद एच की वैल्यू सोल की 1 सेंटीमीटर। देखिएगा स्टूडेंट्स, आज की PDF और वीडियो बड़े हैं, दोनों को बढ़िया तरीके से समझिए, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। टेस्ट के लिए मैं टेस्ट लेने वाला हूँ आपका 16 चैप्टर का, तो आप लोग 16 चैप्टर की तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, थैंक यू।